दिल्ली में पीएम मोदी की अहम बैठक हुई है। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कैबिनेट विस्तार और कश्मीर को लेकर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के मसले पर कश्मीर में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के घर पार्टी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में 24 जून को होने वाली पीएम मोदी की सर्वदलीय मीटिंग को लेकर चर्चा हुई। पार्टी के नेताओं ने मीटिंग में शामिल होने का फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है। पीएम मोदी के ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर पैंथर पार्टी ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। पैंथर पार्टी का आरोप है कि इस बैठक में कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन जम्मू को नजरअंदाज किया गया। हालांकि पार्टी से भीम सिंह को बुलाया गया, लेकिन बाकी जम्मू की पार्टियों को नहीं बुलाया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। आज दिल्ली में चिराग गुट की पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हुई। चिराग गुट का दावा है कि कार्यकारिणी की बैठक में 75 में से 50 सदस्य शामिल हुए। बैठक में आए कार्यकारिणी सदस्यों को चिराग पासवान ने पार्टी संविधान की शपथ दिलाई और कहा कि पार्टी का अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 5 जुलाई से चिराग पासवान बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट पर एक और धांधली का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट पर 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाया। संजय सिंह की माने तो अयोध्या मेयर के भांजे ने 20 फरवरी को एक जमीन 20 लाख की खरीदी और 11 मई को वही जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी। जमीन खरीद को लेकर कांग्रेस ने भी घोटाले का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के चंदे की जांच करे। सुरजेवाला बोले, राम मंदिर के चंदे की लूट रामद्रोह है। पंजाब में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज बढ़ गई हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल कल अमृतसर के दौरे पर जाएंगे। इस बीच पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप को आम आदमी पार्टी में शामिल करवा सकते हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब बदलाव चाहता है और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उम्मीद है। कानपुर में लगातार हो रही भारी बारिश से गंगा का जलस्तर लोगों को डराने लगा है। हरिद्वार के नरौदा बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बढ़ते जलस्तर से लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है। बारिश से पूर्वी और पश्चिम चंपारण के कई गांव पानी पानी हो गए हैं। बिजनौर में लाउडस्पीकर से लोगों को आगाह किया जा रहा है। हरिद्वार में भी भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। गंगा की तेज धार में 20 लोग फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ने से ग्रामीण बाढ़ में फंस गए। यूपी के बिजनौर में रबड़ फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में झुलसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। गंभीर मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आते ही अब ढील मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली में अनलॉक 4 के तहत अब रिहायशी इलाकों में सभी दुकानें खुल सकेंगी। प्राइवेट ऑफिस में 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में बार भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कोरोना संकट को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। कहा सभी को मुआवजा नहीं दे सकते। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि कोरोना से मौत पर सभी को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देना मुमकिन नहीं है। इतने पैसों का मुआवजा देंगे तो एसडीआरएफ का पैसा खत्म हो जाएगा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और ऐसे में अगर लोगों ने जरा भी लापरवाही की तो कोरोना संक्रमण में तेजी आने में वक्त नहीं लगेगा। कोरोना के कम होते केस को देखते हुए यूपी सरकार ने लोगों को और राहत देने का ऐलान किया है। यूपी में कल से दुकानों को सुबह 7 से रात 9 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन शनिवार रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम अब भी बंद रहेंगे। देश में कोरोना का असर तेजी से कम होता जा रहा है। 24 घंटे में 58,419 नए मरीज मिले तो वहीं 1,576 मरीजों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि लोग तेजी से कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। कोरोना से रिकवरी रेट 97% के पार पहुंच गया। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी बढ़ोतरी हुई। आज पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 28 लीटर महंगा हो गया है। आपको बता दें, जिसके बाद अब दिल्ली में पेट्रोल का दाम 97 रुपए 22 पैसे और डीजल की कीमत 88 रुपए लीटर हो गई है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। पिछले 28 दिनों में पेट्रोल करीब 7 रुपए तक महंगा हुआ। दिल्ली मेट्रो में एक बंदर के घुसने से अफरा तफरी मच गई है। बंदर मेट्रो के ब्लू लाइन में घुसा और थोड़ी देर मेट्रो में घूमकर अपने आप बाहर निकल गया। बंदर जब तक मेट्रो में रहा, यात्रियों की सांसें थमी रही। नोएडा के सेक्टर 134 में जेपी सोसाइटी में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। रिटायर्ड कर्नल ने साथियों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पिटाई कर दी। स्ट्रीट डॉग को मारने से मना करने पर इंजीनियर पर हमला किया गया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।